तो वो कौन सा होता है, ऑप्टिकल पढ़ते हैं ना, इलेमेंटल ऑप्टिक्स। वे ऑप्टिकल कब पढ़ते थे? तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स में गिरे जिनके dimensions काफी छोटे हों या कंपेरेबल हो वेवलेंथ ऑफ लाइट के, जैसे हम स्लिट्स, बहुत स्लिट्स का मतलब बहुत ही स्मॉल होल है ना, ये सुनो। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जैसे मान लो कि आपने देखा होगा कि अगर आपने होल क्रिएटर हो है ना, और यहाँ पे कोई बीम ऑफ लाइट आ रही है, तो हमने क्या पढ़ा है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है ऑब्जेक्ट में, है ना। तो अगर आप इसका देखोगे ल्यूमिनेसेंस एरिया, इसमें ये एरिया आपको यूनिट होगा, जैसा ना। इस समय क्या होता है, लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन हमने क्या ऑब्जर्व करा, अगर मैं इस ओपनिंग को काफी छोटा कर दूं, इसे पिन होल कर दूं ऐसे कंप्लीट पूरा, तो लाइट अगर स्ट्रेट लाइन में चलती तो कितना सा एरिया आपका इल्यूमिनेट होना चाहिए था, ये वाला एरिया, है कि नहीं, यस और नो। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम क्या देखते हैं कि ये किस तरीके से इल्यूमिनेट होगा, कितना सा एरिया इल्यूमिनेट होगा, है ना। इसका रीजन क्या है, लाइट क्या हो रहा है, आफ्टर पासिंग थ्रू द ओपनिंग क्या हो रहा है, ये स्प्रेड कर रहा है ना, जस्ट लाइक वेव। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, वेव को, है ना। तो जस्ट ओपनिंग से जैसे पास होगा तो ये स्प्रेड लाइक अ वेव, और या बेंड हो रहा है ना। तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं अपन, डिफरेंस। या तो ये पिन होल हो, या मान लो कोई अगर आपने यहाँ पे ऑब्स्टेकल रख दिया लाइट को, लाइट के रास्ते में, ठीक है, तो अगर मैं इसका यहाँ पे साइड को देख, तो अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा होता तो इतना सा रीजन क्या बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, इसके ऊपर वाला एरिया निकालना चाहिए था, यूनिट। तो ऐसे कोई रे ऑफ लाइट आ जाए, लेकिन हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि आफ्टर पासिंग थ्रू द ऑब्स्टेकल कितना सा एरिया नहीं, ये वाला एरिया जो होता है वो क्या होता है आपका साइडों में रहता है, बाकी सभी क्या होता है इल्यूमिनेट, यानी लाइट के और ये ऑब्स्टेकल के बाद क्या हो गया, बेंड करो, यस और नो। तो लाइट का बेंड करना जब वो किसी बैरियर या ऑब्स्टेकल को पास करती है, या जब कोई पिन होल से पास करते है, स्प्रेड करना, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो लिख लो इस चीज को, प्लीज फिगर वगैरह बना लो, मैं जो बोलूंगा लिखा करूँ। तो दो तीन फॉर्मूला भी, जितने भी चैप्टर्स पढ़ने वाले छोटे छोटे टॉपिक्स, सबके फॉर्मूले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं उन फॉर्मूले पे, ध्यान रखना। तो ये पहले बना लो फिगर वगैरह, फिर मैं जो बोलूंगा लिखना। नाली लिखो, द बेंडिंग और स्प्रेडिंग, द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव, द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव when it encounters when it encounters a barrier or a small opening, is called diffraction. A barrier or a small opening is called, क्या कहलाता है इसको, diffraction, is called diffraction, है ना। तो डिफ्रैक्शन दो टाइप के जो होते हैं फिनोमेना में, टाइप का साइंटिस्ट के नाम पे, एक है फ्रेजनल डिफ्रैक्शन और एक है कॉम्ब। ठीक है, फ्रेजनल का मतलब, जैसे यहाँ पे देखो, जब ये स्लीट्स और स्प्रिंग फाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे तो कौन सा डिफ्रैक्शन बोलते हैं उसको, फ्रेजनल। और जब ये काफी लार्ज डिस्टेंस पे होंगे, लार्ज डिस्टेंस मतलब होता है रिलेटिव टर्म बताया था ना, लार्ज डिस्टेंस में कौन सा होता है, कौन, लिख लो इस चीज को, फ्रेजनल डिफ्रैक्शन in which slits and the spring are at a finite distance.
सर एक बार रिपीट कर दो। In Filter diffraction, slit and the spin are at a finite distance. Are at a finite distance closure. But in Fraunhofer diffraction, slit and the spin are at infinite distance. Are at infinite distance. Infinite distance. तो अपन जो पढ़ने वाले हैं फ्रॉनहोफर पढ़ने वाला है, ठीक है, जब वो काफी लार्ज डिस्टेंस तो क्लियर। तो जैसे अभी हमने पढ़ा था YDS एक्सपेरिमेंट, उसमें कितने स्प्लिट्स अपन यूज कर रहे थे, दो स्प्लिट्स थे ना, सेपरेटर कितना था D, और स्क्रीन और इसके बीच में कितना डिस्टेंस था, कैपिटल D। इसको बोलते हैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, ये सुन वो देखने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है देख, तो बहुत सारे बुक्स में सीधे फॉर्मूला दिया हुआ है, तो फॉर्मूला बताऊंगा तो फील नहीं आएगी, तो मैं थोड़ा डेरिवेशन बता देता हूं, ठीक है। तो देख कर, तो जैसे मान लो यहाँ पे एक सिंगल स्लिट है और इसकी वजह से हम यहाँ पे लाइट वेव आ रही है तरीके से, सभी का इंटरफेरेंस हो रहा है इस सिस्टम में, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ना, उसमें क्या ऑब्जर्व किया था अपन ने, सेंटर पे क्या बनता था, ब्राइट फ्रिंज, याद है। फिर मैक्सिमम के बाद फिर क्या मिनिमा, फिर क्या बनता था मैक्सिमम, फिर मिनिमम, ऐसे ही बनता रहता था फ्रिंज, है कि नहीं। ये था आपके वाईडीएस, वाईडीएस मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ऐसा हमें ऑब्जर्व हुआ ऑन द स्क्रीन, यस और नो। सिंगल स्लिट में क्या ऑब्जर्व होता है, सिंगल स्लिट में कुछ इस तरीके का ऑब्जर्व होता है कि सेंटर पे अभी भी क्या बनता है मैक्सिमम, सबसे ज्यादा होती है इसकी इंटेंसिटी, यस और नो। इसके बाद जो मैक्सिमम बनता है उसकी इंटेंसिटी ड्रास्टिकली कम हो जाती है। जैसे अगर मान लो ये 100 है तो 100/21 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो एक और मैक्सिमम बनेगा उसकी इंटेंसिटी फर्दर क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। सिमिलरली इधर भी क्या होगा, कम होगी और एक आगे जाके क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, है ना। अगर इंटेंसिटी की तरफ से सोचे, जैसे इस केस में मैं इंटेंसिटी का ग्राफ बना तो कैसा बनेगा, जैसे मान लो ये इंटेंसिटी का ग्राफ बना रहा हूं तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा, मतलब ड्रास्टिकली चेंज नहीं आ रहा होता है, स्मॉल अमाउंट में चेंज आ रहा होता है, लेकिन जो आईडी है इसमें। लेकिन अगर मैं रिफ्रैक्शंस इस वाले में बनाऊं, ग्राफ इस तरीके का बनता है, पहले ये तो पिक पे आया, फिर अचानक से क्या होगा ये कम, फिर और कम होके ये वेनिश हो जाता है। समझ पा रहा मैं क्या बता रहा हूं? दोनों में क्या डिफरेंस है। वाईडीएससी में क्या मिल रहा था, इंटेंसिटी कम होते थे लेकिन लार्ज अमाउंट में डिक्रीज नहीं होते थे, वो पढ़ा था मैंने पूरा इवन कॉस पर डेल्टा पाई। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, सेंटर वाले की क्या हो रही है, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगी, बाद वाले फ्रिंज की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएगी। सही, अगर आई नॉट है सीधे 1/21, फिर आगे 59, इस तरीके से फैक्टर से घटती है, बना लो ये समझने के लिए। फिर अपन देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे अपन इसको निकालेंगे। तो these are the observations in single slit diffraction। इस केस में ये जो है ये थोड़ा सेंट्रल मैक्सिमा है, बाकी इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा अमाउंट में डिक्रीज कर रही है। इतना सिंगल स्लिट diffraction। सर ये इंटेंसिटी का ग्राफ। हाँ, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि जैसे अगर मान लो सेंटर की मैक्सिमम इंटेंसिटी है, बाद वालों की कम होती थी वाईडीएससी में, लेकिन लार्ज अमाउंट में डिक्रीज नहीं होता था। लेकिन सिंगल स्लिट में क्या है, सेंटर पे जो बनेगा वो सबसे वाइडेस्ट फ्रिंज होगा और उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, बाद में जो फ्रिंजेस मिलेंगे ब्राइट फ्रिंजेस उसकी इंटेंसिटी ड्रास्टिकली डिक्रीज कर जाएगी। पहले वाले की 1/21, आगे वाले की 1/59, इस फैक्टर से वो डिक्रीज होती है, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दिया गया मैं बता रहा हूं आपको।
कि क्यों ऐसा हो रहा था, डबल स्लिट में ऐसा बन रहा था, सिंगल स्लिट में ऐसा बना, हो तो रहा है इंटरफेरेंस, वो अभी भी क्या रहा है इंटरफेरेंस। डबल स्लिट में भी क्या होता था, लाइट का क्या होता था इंटरफेरेंस, यहाँ पे भी क्या हो रहा है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हो रहा है। इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया, ध्यान सुनेंगे। तो इस तरीके से मैं इसी को जूम करके बना है, बहुत ही स्मॉल ओपनिंग है ना, ओपनिंग क्या है बहुत ही स्मॉल है, मैं इसको थोड़ा बिगर पिक्चर बना रहा हूँ जूम करके ना, जूम करके बना रहा हूँ। और यहाँ पे हमने स्क्रीन बना लिया। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे दिया है कि मान लो ये जो ओपनिंग है ना, यहाँ पे जो लाइट वेव आ रही होगी, मैं याद है आपको वेव फ्रंट जो होता है, वेव फ्रंट पे हर एक पॉइंट कैसे बिहेव करता था, सेकेंडरी सोर्स ऑफ वेव जिसको अपन सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं, सो वेवलेट्स बोलते थे। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स में ले लूँ समझाने के लिए, एन पॉइंट्स ले लूँ, सभी एक नए सोर्स ऑफ वेव की तरह बिहेव कर रहा हूँ, कैसा लूँ, इन इस पूरे वेव का जो थिकनेस, सिंगल स्लिट का जो लंबाई है, इसको अपन ए बोल रहे हैं समझने के लिए। और ये जो आपका स्मॉल पॉइंट सोर्सेज मैं मान रहा हूँ, इसके बीच का डिस्टेंस मैं डी बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ डी। डी का अप्रोचिंग टू जीरो होगा, छोटे छोटे पॉइंट में मान लिए पॉइंट सोर्स धारे के बीच का डिस्टेंस क्या है डी, और डी क्या है किसका अप्रोच कर रहा है जीरो, मैं बोल सकता हूँ डी इज अप्रोचिंग टू जीरो। अगर मैं इसको इंटरफेरेंस देखूं ये दो पॉइंट सोर्स की वजह से जनरल पॉइंट पी पे, तो एक वेव यहाँ से आपको यहाँ पहुंच रही होगी, एक आपका यहाँ से जाकर यहाँ पहुंच रही होगी, एक इसके जस्ट नीचे वाला मान लो यहाँ से जाकर यहाँ पहुंच रही है, ठीक है। पर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ और इस एंगल को थीटा बोलता हूँ, तो थीटा बोलता हूँ। देखो पहला वाला वेव और दूसरे वाले वेव में कितने का फेज डिफरेंस होगा, टी साइन थीटा, जैसे हमने वाईडीएस में पढ़ा था, यस और नो। और पहले वाला और तीसरे वाले में कितने का डिफरेंस होगा, 2d sin थीटा। मैं बोलूंगा अगर इसको फेज के फॉर्म में लिखूं तो ये फाई है, इसको जीरो प्लेट बोलूं तो इसका फाई होगा, इसका 2 फाई हो जाएगा डिफरेंस, समझ आ रही है मेरी बात। तो मैं बेसिकली क्या है हर एक सोर्स का यहाँ पे अपने इंटरफेरेंस देख रहे हैं, और वेव का इक्वेशन मैं बिल्कुल स्टार्टिंग वाले का ऐसा मान रहा हूँ y बराबर मान लेता हूँ a sin ओमेगा, तभी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी सेम, यार लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती चाहे वो मीडियम भी क्यों ना चेंज हो जाए। a sin ओमेगा टी हमने y1 पहले वाले का मान है ना, तो y2 क्या होगा बताओ, a sin ओमेगा टी, क्या माइनस फाई करना पड़ेगा है कि नहीं, क्योंकि d sin थीटा का डिफरेंस है। अगले वाले का जोड़ तो क्या बनेगा यहाँ पे a sin ओमेगा टी माइनस क्या 2 फाई है ना, ऐसे चलता जा रहा है। अब टू द एन सोर्स मैंने मान लिया तो y क्या हो जाएगा आपका, इसी सीक्वेंस को फॉलो करके बताओ, a sin ओमेगा टी माइनस हाँ n माइनस 1 ये आपका हो जाएगा इसका इक्वेशन, ठीक है। अभी सभी का क्या हो रहा है सुपरपोजिशन है ना, तो सबको जोड़ दे, और आप यहाँ पे y नेट लिखोगे तो y नेट क्या आएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 और टू द yn, इसको देखो फिर मैं आपको और सिंप्लीफाई करके बताऊँ। यहाँ पे देखो फिर इसको साइन का एक सीरीज बन जाएगा, तो साइन सीरीज का क्या होता है आंसर वो मैं बताओ। समझ में आ रहा है, ऑनलाइन में कोई दिक्कत होगा पूछना है, ये दिख रहा है पूरा बोर्ड पे जो लिखा हुआ है। यस सर। सर एक बार फेस कैसे आया बता दो। पेज कैसे आया है, पेज क्या बोलते थे याद करो, a sin ओमेगा टी माइनस ए एक्स, यही होता था ना वेव में, इस पूरे यस को क्या बोलते थे पेज। यस सर। ओमेगा टी वाला टर्म सब में सेम रहेगा, यस सर फ्रीक्वेंसी में। केवल एक्स चेंज होगा, अलग अलग डिस्टेंस है तो यस सर। एक्स को क्या पाथ डिफरेंस से रिलेट करते हैं। यस सर डी साइन थीटा। तो पहला मैं यहाँ पे फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो डिस्टेंस काफी ग्रेटर है, अभी बताया था
ये स्पिन और स्लीप इसके बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा होगा, उसे दोनों को डिफरेंस बोलते हैं। यस सर। हाँ, तो इस केस में तीनों लाइन को अपन पैरेलल एज्यूम कर सकते हैं। यस सर। तो पैरेलल एज्यूम करोगे तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये सारे लाइन कट जाएंगे, तो उनके बीच में जो फेजेस का डिफरेंस आएगा ये आएगा, तो ये वाला है। तो यस पहले सर। वाले का मैंने क्या लिखा, डी साइन फाइव, जो भी है फाइव फाइव बोला है मैंने। दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, टू डी साइन थीटा। हम्म। पहले वाले का डी साइन थीटा, दूसरे वाला टू डी साइन थीटा। फाइव बोल रहे हैं फेज डिफरेंस को, तो पहले का अगर मैं बोलूं फाइव, तो दूसरे में कितने का चेंज आया, टू फाइव। ओके सर। तो इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। अब मैं सबको जोड़ूंगा तो ये देखो साइन का सीरीज बनेगा, है ना। साइन के सीरीज का आपने पढ़ा है क्या मैथ्स में, सीरीज जोड़ना, e की पावर का साइन थीटा cos थीटा का सीरीज पढ़ा है, स्केलर्स फॉर्म है, बाइनोमियल में आता है ये। चलो नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं। जब आप सबको जोड़ोगे तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा इस फॉर्म में बनेगा, साइन ए साइन एन फाइव बाई टू, और कौन क्या बन जाएगा, ये साइन फाइव बाई टू। और साथ में यहाँ पे क्या आएगा, साइन ओमेगा टी माइनस एन माइनस वन बाई टू इंटू फाइव। तो पढ़ा हुआ तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो हम ये लिखेंगे पढ़ा ही, ठीक है। तो लिखो वाई नेट क्या है, ये हमारा नेट वाई मिलेगा उस वाले पॉइंट पे, ए साइन एन फाइव बाई टू फ्रॉम साइन फाइव बाई टू, फिर साथ में क्या बनेगा साइन ओमेगा टी माइनस एन माइनस वन बाई टू इंटू फाइव। तो ये मैथ्स का हमने फॉर्मूला लगाया और ये रिजल्ट हमने निकाल लिया। ठीक है, समझ में आया मेरे को? ये बन गया। अब हम इंटेंसिटी की चर्चा कर, हमने क्या देखा, हमने ऑब्जर्वेशन में क्या देखा था, हम जनरली किस पे कॉन्सेंट्रेटेड हैं, इंटेंसिटी को लेके। क्योंकि इस वाले एक्सपेरिमेंट में क्या हमें मिल रहा है, सेंटर के सबसे ज्यादा, बाकी के ड्रास्टिकली कम हो रही थी। ऐसा क्यों हो रहा है वो हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। हमने यहाँ तक ये देख लिया, तो इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है बताइए, एम्पलीट्यूड के। अगर इसको कांस्टेंट लगा दें तो आई बराबर क्या होता है, ए टाइम्स एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ पर मैं माने ए डैश बोल दिया, सुनो। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड, ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म क्या एम्पलीट्यूड होगा, और ये क्या होगा आपका जो वेव का इक्वेशन। तो हम यहाँ पे लिखे इंटेंसिटी आई डी जेड या आई नेट, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ए अपन ये पूरा डब्बे के प्रोपोर्शनल। तो क्या लिखोगे, ए स्क्वायर, साथ में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एन फाइव बाई टू, और नीचे क्या आ जाएगा आपका साइन फाइव बाई टू पूरे का स्क्वायर। सही लिखा है मैंने, देखो कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। एन क्या था यार, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स सोर्स जो हमने एज्यूम करा है, जो आपको अप्रोक्सीमेटली कितना है एन है सब, ये हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे फाई स्मॉल है, डी स्मॉल, डिस्टेंस ले रहे हैं, यस और नो। तो हम साइन थीटा बाई टू कर सकते हैं सीधे, फाइव बाई टू है, ये फाई है थीटा नहीं, फाइव बाई टू क्या फाइव बाई टू लिख सकते हैं। तो आप इसको अरेंज करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बन जाएगा टी, साथ में यहाँ बन जाएगा आपका एन ए पूरे का स्क्वायर, इसको मैं अंदर लेके आया, ये इधर बन रहा है आपका साइन स्क्वायर एन फाइव बाई टू, और नीचे आपका बन रहा है ये क्या बनेगा फाइव बाई टू इस पूरे का स्क्वायर। ऐसा बन रहा है, तो स्मॉल एंगल अपना एज्यूम कर रहा है, देखो लिखो इस फॉर्म में, ये हमारा बन गया। ठीक है, हाँ फ्रॉम हाउस, इसमें डिस्टेंस ग्रेटर है, हाँ फ्रॉम डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, तभी तो वो एग्जाम्पल लगा पा रहे हैं साइन थीटा वाला। लिख लेते हैं यस सर। अब देखो हमने जो, अगर मान लो जो वेव पहुंच रहा है उस लेक के पास, उसके इंटेंसिटी आई नॉट है ना, उसका एम्पलीट्यूड ए नॉट होगा, अरे है ना। और वहां पे जो छोटे छोटे पॉइंट्स फोर्सेस मैंने माने, सबका एम्पलीट्यूड मान लो स्मॉल ए, जो हमने यहाँ पे जोड़ा है ना। तो ए को एन से मल्टीप्लाई करने के बाद ए नॉट के बराबर होगा। फिर तो सुना मैं क्या बोलूँ, अगर मैं इसको कंप्लीटली बोलूं कि जो वेव यहाँ पे पहुंच रहा है लाइट वेव, उसका एम्पलीट्यूड ए नॉट है, क्या बोला, ए नॉट। ए नॉट किसका कॉम्बिनेशन होगा, हर एक जो हमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स सोर्स माने हैं, सबका एम्पलीट्यूड ए है, सबका सम कर दो, यस और नो, वही होगा ए नॉट के बराबर।
मैं बोल सकता हूँ एन ए नॉट के बराबर है। समझ आया ना क्या बोल रहा हूँ? ए प्लस ए सबको जोड़ दो, एन ए क्या होगा, ए नॉट के बराबर होगा। मैं बोल सकता हूँ एन ए क्या ए नॉट है, के ए नॉट स्क्वायर मतलब आई नॉट है। मैं इसको बोल सकता हूँ कि आई नेट क्या हो गया, आई नॉट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया साइन स्क्वायर, एन फाइव बाई टू को हम बोल देते हैं अल्फा, और नीचे क्या आ गया आपका अल्फा, साइन अल्फा बाई अल्फा पूरे लगे स्क्वायर। ये लिखो, ये बन जाता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन। लिखो ये साइन और अल्फा की वैल्यू किसके बराबर है, अल्फा की वैल्यू किसके बराबर बताओ, एन फाइव बाई टू। लिखो इसको, अल्फा जो है वो आपका है एन फाइव बाई टू। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, याद रहेगा एक आदि फॉर्मूला, इसमें याद रखोगे तो सारे सवाल कर सकते, जो मेंस में आए हुए हैं वो क्वेश्चन आप 2 मिनट से सॉल्व कर सकते। लिख लो, एन फाइव बाई टू का हमने अल्फा बोल दिया, तो ये क्या बन गया साइन अल्फा बाई अल्फा का स्क्वायर इनटू आई नॉट। ये बन गया इंटेंसिटी इन केस ऑफ सिंगल स्लिट डिफरेंस। कैसे हो, अल्फा को और रिड्यूस करते हैं और जो डेटा हमें पता है उसके फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है, ये आपका बन जाता है इंटेंसिटी। आपने उसमें वाईडीएसए में जो पढ़ा था वहां पे इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला था, आई बराबर 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा 5 इंटू। यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, आई नॉट साइन अल्फा बाई अल्फा का स्क्वायर। याद है ये फॉर्मूला, आपको याद रखना है, साइन अल्फा बाई अल्फा का स्क्वायर क्या होगा? तो एक को फिर n ऊपर से, इस पूरे को n 5 में 2 को अल्फा बोल दी। वो n ऊपर से n एक से क्या बोल रहे हो? एक वो लिखा नहीं, कोई कंफ्यूजन? देखो कह रहे 5 का आप आपने अल्फा कैसा है एसडी रहेगा। अच्छा ये है, हां यहां पर यहाँ से यहां पर ठीक है, क्लियर है ये। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं अल्फा n बाई 2, फाइव क्या है याद करो, 2 पाई पे लैम्डा इनटू डेल्टा x। ये होता था, याद कर सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा x क्या था, डी sin थीटा। याद है ये चीज, तो यहाँ से समझ लो, फिर लिखना है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई लैम्डा एन डी इनटू क्या लिख दिया साइन थीटा, है ना। तो जोड़ो डी था स्मॉल डी, सबको एल बार जोड़ो तो क्या बन जाएगा, ए क्या है विड्थ ऑफ द स्लिट्स। तो ये आपको क्या बन जाएगा फॉर्मूला, पाई बाई लैम्डा इनटू ए sin थीटा। आपको ये याद रखना है अल्फा की वैल्यू, ये आपका अल्फा हो गया जो हमने इसमें एक्सप्रेस किया था, पाई ए sin थीटा बाई लैम्डा। फिर पाई तो कैसे आए, कैसे, फिर अल्फा कैसे आए? अल्फा यहां से हमने लिया ना, n 5 बाई 2 को क्या बोल दिया आपने। फिर वो समझ आ गया, जैसे आपने ये नया फॉर्मूला लिखा है ना अल्फा का, वो हाँ, कैसे आया? तो अल्फा किसके बराबर है, n 5 बाई 2। यस सर। तो n बाई 2 फाइव क्या होता है, फाइव क्या फेज डिफरेंस है, यस सर। तो पाथ डिफरेंस पता हो और फेज डिफरेंस चाहिए तो k से मल्टीप्लाई करते हैं, यस सर। ये मतलब 2 पाई बाई लैम्डा वेव नंबर से, सुनो। तो हमने यहाँ लिखा 2 पाई बाई लैम्डा और पाथ डिफरेंस कितना था, d sin थीटा। ओके सर। जो हमने अभी प्रीवियस डायग्राम में देखो, जो स्मॉल दो पॉइंट सोर्स के बीच का हमने डिस्टेंस d माना था, यस और नो। यस सर, डी साइन थीटा। बोल दिया, और ये n इंटू डी तुम्हारा a हो जाएगा, तो ये क्या बन गया अल्फा पाई ए sin थीटा बाई लैम्डा। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को, ये हमारा आ गया आपका अल्फा की वैल्यू पाई ए sin थीटा बाई लैम्डा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब आगे देखते हैं, अब हमें देखना क्या है, हम मेनली जो वाईडीएसए में क्या कर रहे थे, क्या निकाल रहे थे सवालों में, जितने भी हम सवाल सोल्व किए मेन क्या निकाल रहे थे, मैक्सिमा कहां बन रहा है, मिनिमम कहां बन रहा है, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, ये मेन काम करना है। तो मुझे यहाँ पे वही काम करेगी, कहां पे मैक्सिमा बनेगा कहां पे मिनिमम बनेगा, तो अब यहाँ पे देखो हम क्या चाहते हैं, मैक्सिमम में क्या इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, यस और नो। तो मैक्सिमम होगी तो क्या करें, देखो साइन अल्फा, ये जो साइन अल्फा बाई अल्फा है, हम क्या चाहते हैं साइन अल्फा को क्या करते हैं, पहले मिनिमम निकाल लेते हैं, साइन अल्फा को मिनिमाइज करना है। साइन अल्फा मिनिमम क्या होगा, जीरो, जीरो तो होगा, तो ये क्या एन पाई आएगा, साइन एन पाई क्या होगा जीरो होगा। लेकिन अगर एन पाई में अगर एन को अगर मैं जीरो रखूंगा, स्टार्टिंग जीरो से रखूं, क्योंकि देखो साइन जीरो पे भी क्या होता है जीरो, साइन पाई में भी क्या होता है जीरो, साइन टू पाई में क्या होता है जीरो, समझ ना नहीं बात। लेकिन मैं अगर एन पाई में अगर पहला जीरो लूं तो क्या ये अल्फा भी जीरो हो जाएगा, वो डिफाइन नहीं होगा। हमें जनरल एन एन पाई लिखना पड़ेगा जहां एन कहां से शुरू हो रहा होगा, वन से। ये मेरी बात समझ आ रही,
तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं इस चीज को तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इधर देखो क्या गया, हाँ अल्फा बराबर हमें लिखना पड़ेगा एन पाई, जहाँ पे एन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 S3 के साथ, ऐसा ना फॉर मिनिमा के लिए, किसके लिए, फॉर मिनिमा के लिए। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो तो अल्फा की वैल्यू आपके रहेगी पाई बाई लैम्डा इनटू ए साइन थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू एन पाई। यहाँ से पाई कैंसिल हो गया तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए साइन थीटा, या साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा एन लैम्डा बाई टी, थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एन लैम्डा बाई ए। ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे एंगुलर पोजीशन है जहां पे क्या मिल रहा होगा आपको, मिनिमम। क्लियर है जी, लिख लो थीटा बराबर साइन इनवर्स ऑफ एन लैम्डा बाई ए, ये सारे पॉइंट्स है जहां पे हमें क्या मिल रहा होगा, मिनिमम। लिख लो समझ के, ताकि तुम्हें फॉर्मूला में कोई कंफ्यूजन ना हो। थीटा बराबर साइन इनवर्स ऑफ एन लैम्डा बाई ए, ये सारे पॉइंट्स हो गए जहां पर हमें क्या मिल रहा होगा, मिनिमम। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या ये लगभग उल्टा आ रहा है जो हमने वाईडीएस में पढ़ा था, वहां पे डी साइन थीटा एन लैम्डा पे का मैक्सिमम मिल रहा था, यहाँ पे डी, वहां पे डी लिया था हमने, यहाँ पे ए ले रहे हैं, तो यहाँ पे ए साइन थीटा एन लैम्डा पे क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है। मान लो एग्जाम में भूल जाओ फॉर्मूला कुछ याद नहीं, तो इतना याद रखो वाईडीएस का उल्टा हो, वाईडीएस में डी साइन थीटा एन लैम्डा था तो हमें क्या मिलता था, मैक्सिमम। यहाँ पे डी की जगह पे ए है, तो ए साइन थीटा अगर एन लैम्डा है तो क्या मिल रहा है, मिनिमम। याद रहेगा, चीज को लिख लो शॉर्ट में याद रखने के लिए, ये रिजल्ट जो है वाईडीएस का उल्टा। सर हाँ अल्फा एन पाई कैसे है? अल्फा, एन पाई कैसे लिखा? अरे मिटाने के बाद हम सोचते हुए आई बराबर क्या लिखा था, आई नॉट, यहाँ पे क्या था साइन अल्फा बाई अल्फा का स्क्वायर, यही था ना। यस तो मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है या मैं मिनिमम निकालना चाहता हूँ, इसको मिनिमाइज करना है तो साइन अल्फा को मिनिमम करना पड़ेगा। यस तो मिनिमम वैल्यू कहाँ हो गई, जीरो। यस सर जीरो तो साइन अल्फा जीरो कहाँ कहाँ पे होता है, एन पाई पे। एन पाई पे। एन पाई में अगर मैं जीरो से स्टार्ट करूं तो अल्फा भी जीरो हो जाएगा ना उस मोमेंट पे। हाँ तो पाई से। हाँ, तो इसलिए हम जीरो को हटा के बाकी जनरल वैल्यू 1 2 3 लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू आपको 1 2 3 लेके चलनी, क्लियर है जी। सिमिलरली मैं मैक्सिमा की बात करूं तो अल्फा बराबर क्या लिखना पड़ेगा बताओ, अल्फा बराबर क्या लिखना पड़ेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो अल्फा की वैल्यू क्या लिखोगे यहाँ पे, पाई बाई लैम्डा ए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2n + 1 पाई। यहाँ से पाई से ये पाई कैंसिल हो गया तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, साइन थीटा क्या हो जाएगा 2n + 1 लैम्डा बाई ए। ये लिख लो, ये पोजीशन मिल जाएंगे आपको मैक्सिमम के लिए। और मल्टीपल पाई बाई 2 कितना होगा, पाई बाई लैम्डा बाई 2 ये मिल जाएगा आपको कौन सा लोकेशन, मैक्सिमम। जस्ट उल्टा है किसका, जो हमने वाईडीएस में पढ़ा। देख लो ध्यान से, कोई कंफ्यूजन हो पूछ सकते हो। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस आपको याद रखने के लिए क्या याद रखना है, डी साइन थीटा एन लैम्डा, तो क्या मिलेगा मिनिमम, डी साइन थीटा डी की जगह 1 है, ए साइन थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 क्या मिल रहा है, मैक्सिमम। मिनिमम की जगह मैक्सिमम, मैक्सिमम की जगह मिल रहा है। और इंटेंसिटी भी क्या हो रहा है, sin अल्फा बाई अल्फा का स्क्वायर, यानी अगर ड्रास्टिकली चेंज हो रही होगी, सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, एक आगे आ रहा है, एक बार वो बुक निकालो, एक आगे सवाल उसमें से करा देते हैं, डेटा वेटा गिवन हो लाए हुए हो फिर सुन, हाँ निकाल डिफरेंशियल पे सवाल कर। ये थ्योरी है, आपको ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना है। जैसे आपने क्वेश्चन लिखे हैं, सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, आप मेंस के सवाल जाकर देख सकते हो। तो एक लिखते हैं ना यहाँ पे, एक क्वेश्चन लिखो कि लाइट ऑफ वेवलेंथ, लाइट ऑफ वेवलेंथ, लाइट ऑफ वेवलेंथ 6 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर
light of wavelength 6 into 10 to the power minus 5 centimeter. Light of wavelength 6 into 10 to the power minus 5 centimeter falls on a screen at a distance of 100 centimeter. Falls on a screen at a distance of 100 centimeter from a narrow slit. At a distance of 100 centimeter from a narrow slit. From a कहाँ से narrow slit. Find the width of the slit. Find the width of the slit if the first minima lies 1 mm. First minima lies 1 mm on either side of the 1 mm on either side of the central maximum. 1 mm on either side of the central maximum. देखने के लिए बताते हैं. तो फिगर बना लो कॉपी में, समझ में आ जाएगा क्या निकालना है. सारे फॉर्मूले कॉपी में लिखे हुए हैं और आंसर एग्जैक्टली बताना क्या है. तो सबसे पहले क्या बन रहा था, सेंट्रल मैक्सिमम, फिर बाद में क्या बन रहा है, मिनिमम, फिर मैक्सिमम ऐसे बन रहा है. थीटा तुम्हें पता है कहां पे पहला मिनिमम बनेगा, तो जो थीटा ऊपर होगा वही नीचे आएगा, क्या 2 थीटा होगा एंगल में. बस वही बताना है, थीटा का फॉर्मूला सब किया. अभी तो होता है जैसे आप ये सिंगल स्पीड में देखोगे तो यहाँ पे मान लो सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है, ये वाला लोकेशन मान लो मिनिमा का है, तो यहाँ भी मिनिमा का है, तो आपको क्या करना है, ये और ये यही होगा एंगल. और ये सुनो, तो थीटा को फॉर्मूले से निकालो, उसका ट्वाइस कर दो, दैट विल बी द एंगल. थीटा हमने अभी सॉल्व किया था, क्या आया था थीटा सॉल्व करके, याद करो. sin inverse n lambda by sin इनवर्स ऑफ lambda लैम्डा बाय a. हाँ n lambda into sin इनवर्स लैम्डा कितना था, 6 into 10 के पावर minus 5. 6 into 10 की पावर minus 5 सेंटीमीटर. हाँ और a क्या था, बताया नहीं, ये निकाला क्या था, पूरा स्टेटमेंट पढ़ो. find the width of the slit if the first minima lies 1 mm on either side of the slit. 1 mm पे लाई कर रहा है और डिस्टेंस दिया उनके बीच में. हाँ 100 तो आप ये निकाल सकते हो ना, जैसे मान लो ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है तुम्हारा, है ना, तो ये y 1 mm दिया हुआ है.
तो आप थीटा जो होगा आप सीधे ऐसे निकाल सकते हो, थीटा जो होगा वाई बाई डी हो, स्मॉल एंगल है तो थीटा tan थीटा सेम ही होता है, तो ये वाई हो गया ये डी है, तो यहाँ से थीटा निकाल, सब कुछ दिया हुआ और थीटा के वैल्यू आप लोग कर दो, यू विल गेट द आंसर। थीटा निकाल लो वाई बाई डी, वाई पता है आपको 1 mm, डी भी दिया हुआ है तो यहाँ से थीटा मिल जाएगा, थीटा मिल गया तो वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द, कितना आ रहा है थीटा सॉल्व करके, 10 की पावर -3 हाँ तो 10 की पावर -3 इधर है, तो साइन ऑफ किस करना पड़ेगा, नहीं साइन के सिग्मा लैम्डा भाई लैम्डा दिया था क्या सवाल में, लैम्डा दिया हुआ है तो ए आ जाएगा ना, ए आ जाएगा यहाँ, ठीक है कितना आ रहा है पूरा सॉल्व कीजिए, 6 into 10 is 6 इंटू हाँ मतलब 0.06 सेंटीमीटर, तो आंसर आ रहा है आपका 0.06 सेंटीमीटर, ये बराबर कर लो क्या सवाल, जस्ट लाइक वाईडीएसी है, बस मिनिमम वाला मैक्सिमम चले जा रहा है, मैक्सिमम वाला मिनिमम है, बाकी फॉर कोई चेंज नहीं। और क्या हो रहा था मैंने आपको पूरी कहानी बता दी, 0.2 हाँ इसके लिए तो 0.2 हाँ दिया होगा ना एक की वैल्यू, ए हमारा हाफ है 0.2 हो जाएगा। इसका ट्वाइस कर, जो हमने थीटा लिया है ट्वाइस करना पड़ेगा, हाँ यहाँ पे आप इसको ट्वाइस करना पड़ेगा, हाँ भाई लैम्डा भाई यहाँ से आ जाए, ठीक है नहीं आया नहीं आया, बताओ वापस से, चलो वो आ गया ये वापस, इधर देखो ये जो थीटा के लिए सॉल्व कर लो, थीटा आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, थीटा वाई बाई डी, थीटा कितना है सॉल्व करके यहाँ, थीटा कितना है 10 की पावर -3, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब हमने जो पढ़ा था लोकेशन देखा था वहां पे हमने क्या बताया, ए sin थीटा पहला निकाल एन लैम्डा होता है, एन लैम्डा लेके यहाँ पे सीधे लैम्डा लिखो, एन का ऑर्डर रखो, तो यहाँ पे ए निकालना है तो क्या वो लैम्डा बाई sin थीटा होगा, और sin थीटा तुम निकाल चुके हो क्या है 10 की पावर -3, और लैम्डा दिया हुआ तो कितना दिया हुआ 6 into 10 का 6 into 10 की पावर -5 और नीचे क्या है sin 10 की पावर -3, क्यों यहाँ पे ट्वाइस करना पड़ेगा, कौन सही तो ये तो आ जाएगा, अभी तो वो स्लिप का वेक्टर आता है हाँ तो ये जो हमने डेरिवेशन किया तो उसमें एक क्या था, स्लिप का हाँ स्टेप कर देता तो वहां से आगे प्रॉब्लम, ये तो हमने डेरिवेशन से निकाला था ना, तो ये तो ठीक ट्वाइस करने की जरूरत नहीं, ये मैं बता रहा था ये टोटल जो रेंज होगा वो आपका नेट एंगुलर विड्थ हो, और बोलेगा कि एंगुलर सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ बताओ, वो कितना हो जाएगा 2 थीटा, इसी सवाल में ऐड कर लो कि फाइंड आउट द इसे में ऐड कर लो फाइंड आउट द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, तो क्या आ जाएगा 2 थीटा, फाइंड आउट द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, ऐड कर लो क्वेश्चन, तो क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 10 to the power -1, तो कॉन्सेप्ट पता हो तो कैसे भी सवाल घुमाए आप सॉल्व कर सकते, ठीक है। अब मैं 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताने वाला हूं, उसका डेरिवेशन लंबा जो है आपको बताऊंगा नहीं, केवल आपको वो याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लिख लो ये आगे तो पता ही वाला, नेक्स्ट लिख लो रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, और एक होता है रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। तो जैसे रिजॉल्विंग पावर का मतलब आप ऐसे समझो कि जैसे मैं मोबाइल से किसी फोटो को देख रहा हूँ ना, फोटो को देख रहा हूँ और जिस मोबाइल में आप फोटो को जूम करते हो है ना, जूम करने के बाद इमेज ब्लर ना हो, क्या बोलते हैं इसकी क्वालिटी अच्छी है, इमेज ब्लर हो जाए, जैसे मान लो इस चीज का मैंने फोटो खींचा और मैं इनके बीच में बहुत स्मॉल डिस्टेंस है 2 पॉइंट, इनको देखना चाहता हूँ, जूम करने को ज्यादा विजिबल हो, लेकिन विजिबल होने पे वो पूरा इमेज ब्लर ना हो, तो बोलेंगे अच्छा क्वालिटी का है मोबाइल, ये होता है उसकी कैपेसिटी ज्यादा है।
तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में माइक्रोस्कोप के रिजॉल्विंग पावर की बात करूंगा, मतलब क्या हुआ, मान लो माइक्रोस्कोप का काम क्या होता था, छोटी चीजों को पता चलेगी। मान लो यहाँ पे बहुत ही पास पास में एकदम एकदम पास पास में ऐसे दो पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, तो ये माइक्रोस्कोप इनको अच्छे से बता पाए, इनको सेपरेट करके इमेज बना पाए, तो हम बोलेंगे उसका रिजॉल्विंग पावर काफी अच्छा है। अरे हाँ है ना, मैं बोलूंगा ये डिस्टेंस जितना कम होगा और माइक्रोस्कोप एबल होगा इसके इमेज को सेपरेट करने में, क्या उसका रिजॉल्विंग पावर काफी ज्यादा अच्छा होगा। क्या मैं बोला समझ में आया? जैसे ये मान लो जितना छोटा होता जा रहा है ना, और माइक्रोस्कोप अपना इंस्ट्रूमेंट जो है इतने छोटे पे माइक्रोमीटर को भी आराम से रिजॉल्व कर पा रहा है, रोलेंस का रिजॉल्विंग पावर काफी ज्यादा है। मैं बोल सकता हूँ उसका जो पावर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस डिस्टेंस है। अरे हाँ है ना, मैं यहाँ पे सीधे लिख रहा हूँ रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप जो होता है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये 1/Δ जो सर्कल है, और ये इसकी वैल्यू कितनी आती है, देखो 2 म्यू sin थीटा बाय लैम्डा। इसमें क्या क्या मतलब है सबका मुझे बता दो। 2 म्यू sin थीटा बाय लैम्डा, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, म्यू जो है म्यू क्या है, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस, उसके बीच का म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। कोई बिल्कुल क्या अंदर नहीं नहीं वो टेलीस्कोप के लिए है, ये किसके लिए है, माइक्रोस्कोप के लिए। इंडेक्स म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस। और थीटा क्या है, एंगुलर width of these 2 points। करेक्ट, यस और नो। अगर मैं टेलीस्कोप की बात करूं तो उसके लिए जो रिजॉल्विंग पावर होता है तो आप देख लो, तो ये बोल रहा था बच्चा 1 पॉइंट क्या होता है 22 लैम्डा बाई ए। यहाँ पे ए क्या है, आप सबका मतलब लो 1.22 तो कांस्टेंट है, लैम्डा क्या है, तो भाई ए क्या होता है जो लेंस आप यूज कर रहे हो उसका ये लेंथ, पर्चर का लेंथ 1.22 लैम्डा बाई। तो ये इधर जाता है, ये इधर जाके तो यहाँ पे सेपरेट होता है ऐसा। ये जो एपर्चर है उसके लेंथ को ए बोल रहा है, 1.22 लैम्डा बाई ए। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, ए क्या है, लेंथ ऑफ द एपर्चर ऑफ द लेंस। ठीक है, तो ये टेलीस्कोप के लिए। हाँ टेलीस्कोप के लिए ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इसमें एक आदमी क्वेश्चन करा देता हूं, लिख लिया इस चीज तो लिख लो, एक क्वेश्चन लिख लो। ये नीट वगैरह में ज्यादा पूछते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, वहां पे रिजॉल्विंग पावर ये डायरेक्ट आपको पूछते हैं। अपने एडवांस जो इतने सारे टॉपिक थे, इतने लेंथी क्वेश्चन बनाने हैं तो कम चांस है आने के, है ना। लेकिन नीट के पेपर में देखोगे प्रीवियस ईयर में जरूर आए होंगे, 10 साल में 3-4 बार पूछ दिए होंगे, तो आप मतलब साइंटिस्ट का नाम भी पूछ देते हैं, बता देना। एक बार आप देखो यहाँ पे एज्यूम दैट, एक क्वेश्चन लिखो, एज्यूम दैट द मीन वेवलेंथ, एज्यूम दैट द मीन वेवलेंथ ऑफ व्हाइट लाइट, assume that the mean wavelength of white light is 555 nanometer। mean wavelength of white light क्या मान दिया, 555 nanometer। estimate the smallest angular separation, estimate the smallest angular separation of the two stars, estimate the smallest angular separation of the two stars which can be just resolved, the smallest angular separation of the two stars which can be just resolved by the telescope, which can be just resolved by the telescope। क्लियर है, आगे लिखना इसके बाद कि given the diameter of the objective, given the diameter of the objective of an, given the diameter of the objective of an astronomical telescope, given the diameter of the objective of an astronomical telescope is 25 centimeter,
डायमीटर मतलब एक की वैल्यू गिवन है ना, इस 25 सेंटीमीटर, तो कैलकुलेट करें, बताएं क्या है। सर जो अपर्चर है वो कौन से लेंस का लेते हैं? ऑब्जेक्ट जो सामने ऑब्जेक्ट के पास, ओके। ठीक है। सर वेवलेंथ ऑफ लाइट कितनी है? 555 नैनोमीटर था, 555 नैनोमीटर मीन वेवलेंथ दिया हुआ, 555 नैनोमीटर, यानी अगर व्हाइट लाइट दिया होगा तो मीन वेवलेंथ चाहिए होगा अपने का ना। फिर फॉर्मूले में केवल एक ही वेवलेंथ यूज है, 1.22 लैम्डा बाई रिजॉल्विंग पावर का मतलब वही एंगुलर सेपरेशन जो निकालना है, 3 नहीं 2.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 2.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, ये तो निकालना है, ये जो रिजॉल्विंग पावर तो ये डी का निकालना है ना, 1.22 लैम्डा बाई सपोज तो दिया हुआ है 2.68 हाँ ठीक है, लैम्डा पता है, ए पता है, बस इसमें वैल्यू रखो, इक्वेट द आंसर, ठीक है। रेडियन में होगी कब, एंगुलर सेपरेशन में कुछ रेडियन, डन। तो डिफ्रैक्शन अपना कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट अपना देखते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो नेक्स्ट देखो पोलराइजेशन, ये भी छोटा टॉपिक है, एक दो फॉर्मूले इसमें काम किए हैं जो आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट आप देखिए पोलराइजेशन ऑफ लाइट। वेव ऑप्टिक्स, ये जितने भी फिनोमेना है, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सभी किस नेचर को सपोर्ट कर रहे हैं अभी तक, वेव नेचर। मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा, वो कौन सा नेचर को वापस सपोर्ट करेगा, पार्टिकल नेचर। अब बात करते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट, तो आप देखो हमने बताया था लाइट जो है अभी भी एम्प्लीट्यूड से, पता नहीं कहीं पे वेव नेचर से हो जाता है इसका एक्सप्लेन, कहीं पे क्या हो जाता है पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होता है। उसमें एक और चीज जैसे पोलराइजेशन ऑफ लाइट अगर देखें तो जैसे लाइट